साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर आम आदमी काफी परेशान नजर आ रहा है। वहीं रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन द्वारा अब ऑनलाइन भुगतान ग्राहकों से लेना बंद कर दिया गया है, जिसका सीधा असर आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। बहुत जल्द रिटेल गारमेंट व्यापारी अब वित्त मंत्रालय को भी मेल कर इसके निराकरण की मांग करेंगे। बता दें कि इन दिनों लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कुछ अमाउंट ठगी का अकाउंट में आने से इन व्यापारियों के अकाउंट सीज हो रहे हैं, जिसमें व्यापारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 25 से अधिक ऐसे व्यापारी हैं जो ऐसी पीड़ा से जूझ रहे हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि व्यापारियों ने आने वाले ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद ही कर दिया है। क्या कुछ कहना है व्यापारी एसोसिएशन का, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। अगर आप रिटेल गारमेंट की शॉपिंग करने के लिए राजवाड़ा आ रहे हैं तो अब आपको ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ के व्यापारियों ने निर्णय लिया है, आपको नगद ही यहाँ पर भुगतान करना होगा। दरअसल हम इस वक्त राजवाड़ा के रिटेल गारमेंट बाजार में हैं, जहाँ पर कई व्यापारियों ने इस तरह का निर्णय लिया है कि अब यह ऑनलाइन भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल शहर में लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। यहाँ पर साइबर फ्रॉड के यहाँ पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं, और जो यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं उनसे भी यही निवेदन किया जा रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ नगद भुगतान स्वीकार किया जाएगा। हमारे साथ रिटेल गवर्नमेंट बाजार के अक्षय जैन जी हैं, हम उनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या निर्णय लिया गया और क्यों लिया गया है? देखिए, इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के कई सारे व्यापारियों के खाते सीज होना एक बड़ी दुखद घटना है हमारे लिए, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा हमारे व्यवसाय में बैंकिंग व्यवसाय से होती है। हमने जब भी माल खरीदते हैं तो माल के अगेंस्ट में हमको पीडीसी पार्टी को देना होती है, मैन्युफैक्चरर को देना होती है, आगे कपड़े वाले को देना होती है, लेबर को देना होती है। तो हमारी पीडीसी जो होती है वो हमारी गुडविल होती है। अब जब हमारे खातों में रोज के खातों बिजनेस जो हो गया यूपीआई पे आधारित हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैशलेस का आह्वान किया और उसको पूरे भारत के व्यापारियों ने एकजुटता के साथ अंगीकार कर लिया, और आज व्यापार जो है, हिंदुस्तान का व्यापार 99% व्यापार यूपीआई पे है। जब यूपीआई हमको भी मुफीद लगने लगा और आसान खरीदी होने लगी ग्राहकों को बिना किसी तनाव के, तो वो सबके लिए सुखद था। लेकिन इस सुखद वातावरण में कहीं ना कहीं एक वातावरण बिगड़ा हुआ आया कि कहीं साइबर फ्रॉड का एक प्रचलन चालू हुआ, और उस प्रचलन में व्यापार के यूपीआई के बीच में, व्यापारी का लेन देन के बीच में कहीं कोई पेमेंट का लफड़ा आ जाता है। तो उस लफड़े के चलते पूरा खाता सीज कर दिया गया, जो कि अनुचित है। हमारी मांग सरकार या आरबीआई या बैंकिंग से है, जो वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए आप उस अमाउंट को फ्रीज करें। वो तो समझ में आ जाता है कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ था और इसको हुआ। पूरे खाते को सीज करना व्यापार जगत के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमने अभी फैसला लिया है तात्कालिक तौर पर कि सरकार का ध्यान आकर्षित करा दिया जाए। सरकार के जिम्मेदार लोगों तक बात पहुंचाने के लिए हम अभी कैश का व्यापार करें, क्रेडिट कार्ड से व्यापार कर ले। जो भी सुखद और सुरक्षित व्यवस्था हो सकती है उस पर हम काम करें। यूपीआई आज की तारीख में व्यापारी को डरा रहा है। कहीं ना कहीं आज की तारीख में आम आदमी एक अपने वॉलेट में ही पैसे लेकर चलता है, ऑनलाइन ही पेमेंट करता है, तो उसको किस तरह से निपटेंगे? क्योंकि कई ग्राहक आ रहे हैं जो ऑनलाइन पेमेंट कर, क्योंकि नगद नहीं रखते हैं। हम ग्राहकों से निवेदन करते हैं, ई वॉलेट की बजाय वो इस समय में अगर सुरक्षित कामकाज हो तो नगद का व्यवहार कर लें। नगद के व्यवहार में ज्यादा भरोसा एक दूसरे के प्रति रहता है, और वो हम शासन अगर कोई नीति बना ले कि इस तरह के साइबर फ्रॉड अगर हो तो हम केचअप करें, और केचअप उसी राशि को फ्रीज करें। हम रेखांकित हो जाएं कि ये फलाना राशि थी और इसके किट को जांच में लिया, लेकिन पूरा खाता सीज नहीं होना चाहिए। हमारा विरोध पूरे खाते के सीज होने पे हो रहा है। हम यूपीआई या शासन की कोई भी ऑनलाइन व्यवस्था को प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। वो भी हमारे हित में था, इसलिए भारत के हित में है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां और मनी लेंडिंग का जो खेल शुरू हुआ था उसको रोकने के लिए सरकार ने किया, उसका हमने स्वागत किया। हम आज भी वो मानते हैं कि सरकार की दिशा गलत नहीं थी। सरकार की दिशा में ये चीज चूक हो गई है कि इस तरह का कोई घटनाक्रम बने तो उसका व्यवस्थापन कैसे होना चाहिए, वो व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। अभी तक कितने खाते सीज हुए हैं यहाँ पर व्यापारियों पे? हमारे पास लगभग 25 से व्यापारियों की शिकायतों का ब्यौरा आया है, और आगे आना चालू हुआ है, क्योंकि अभी ये सब चीजें हमारे संज्ञान में आने लगी है। और बैंकिंग व्यवस्था पे भी हम लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। कहीं कोई रास्ते निकले, इस पे हम
प्रयास कर रहे हैं। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रमेश अग्रवाल जी ने सांसद जी से इस बारे में बात की है, कई रास्ते निकालने की और वित्त मंत्रालय तक बात पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। आज मेल भी करने वाले थे वित्त मंत्रालय को आप? जी, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया, हम शाम को 4 बजे करीब सारे लोग इकट्ठे होकर कई सारी व्यापारिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर इसको काम को करने जा रहे हैं। ईमेल करेंगे वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को और हमारे सांसद जी को। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं। भाई साहब, किस तरह से अब ये पूरे इन समस्याओं का निदान होगा? क्या पोटैश टैक्स के लिए मांग रखेंगे? बस हमारी मांग यही रहेगी आरबीआई से भी और बैंक से भी और प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको जल्दी से जल्दी कटाक्ष किया जाए ताकि हमारे व्यापार में फर्क न पड़ पाए। अभी कितना फर्क पड़ रहा है? अभी तो समझ लीजिए अब ऑनलाइन लेना ही बंद कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि इतने डरे हुए व्यापारी है कि ऑनलाइन लेना ही बंद कर दिया है। उससे व्यापार में बहुत फर्क पड़ जाता है। कितने व्यापारियों ने यहाँ पर टोटल बंद किया है अभी? सभी 600 650 व्यापारी अभी हमारे रेडीमेड एसोसिएशन के, उन लोगों ने सबने यूपीआई से बंद कर दिया। अभी हमारे साथ एक पीड़ित भी हैं जिनका एक खाता सीज हुआ था और उनसे जानेंगे किस तरह से ये पूरा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। भाई साहब, आपका एक खाता भी सीज हुआ था, किस तरह से प्रभावित हुआ? जी, मेरा खाता सीज हुआ लास्ट 5 डेज बिफोर। खाता सीज होने के बाद मेरे को बैंक के द्वारा ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया है कि आपका खाता सीज हो गया है। खाता सीज होने की इन्फॉर्मेशन मेरे को तब मिलती है जब मेरा एक पीडीसी बाउंस हो जाता है और उस पर रीज़न लिखा आता है अकाउंट ब्लॉक। जब अकाउंट ब्लॉक का रीज़न जानने के लिए मैं ब्रांच जाता हूँ, ब्रांच द्वारा मेरे को बताया जाता है कि ये साइबर फ्रॉड के चलते हुआ है। फिर मैंने साइबर फ्रॉड कहाँ हुआ है, कैसे हुआ, उसकी जानकारी के लिए एक एप्लीकेशन ब्रांच में भी दी है। चूँकि हम लोग तो व्यापार करते हैं, हम जो व्यापार करते हैं उसके अगेंस्ट में हम एक बिल इशू करते हैं। जो प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है हम उसका बिल इशू करते हैं और उसका पेमेंट हम यूपीआई के मोड से ले ही रहे हैं, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट एंड हम ये मानते थे सबसे ईजीएस्ट मोड है यूपीआई का। और कोई भी कस्टमर आज के समय में कैश कैरी करना पसंद नहीं कर रहा है, सबके पास ई वॉलेट होता है या उनका जो भी प्लेटफॉर्म से वो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट डिजिटली करना पसंद कर रहे हैं। तो हमारा भी एक नुकसान है कि अभी हम कस्टमर्स को मना कर रहे हैं कि यूपीआई नहीं लेंगे, पर रीज़न ये भी है कि हमको दोहरी मार पड़ रही है। हमारा पैसा हम तक पहुंच नहीं पा रहा, जो पैसा हमारे खाते में जा रहा है वो सीज्ड अकाउंट है, हमारे अकाउंट को सीज कर दिया गया है। और अमाउंट हमारा ये कहना है कि अगर किसी प्रकार का कोई साइबर फ्रॉड किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी हो रहा है और वो पर्टिकुलर अमाउंट शॉपिंग के लिए मार्केट में आ रहा है और किसी दुकानदार के खाते में अल्टीमेटली जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट की ही जांच की जाए और जांच में उस अमाउंट को फ्रीज किया जाए। जिस दरमियान तक जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक तो व्यापारी सहयोग करेगा ही, व्यापारी चोर नहीं और ना ही वो कस्टमर, क्योंकि हम कस्टमर को भगवान समझते हैं। हम कस्टमर से ये नहीं पूछ सकते कि आप फ्रॉड करके आए हैं या आपके पास कहाँ से पैसा आया। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिस तरह से लगातार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे लेकर व्यापारियों पर फर्क पड़ रहा है। फिलहाल अब ये यहाँ के व्यापारी एकजुट हो गए हैं और 600 से अधिक यहाँ पे रिटेल गवर्नमेंट व्यापारियों ने ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करना बंद कर दिया है। फिलहाल अब ये इन्होंने वित्त मंत्रालय को भी एक पत्र लिखकर मेल कर ही पूरी जानकारी देंगे। देखना ये होगा इस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे हो पाता है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।